स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं बाल विकास से संबंधित। ये 35 क्वेश्चन हैं और 100% गारंटी देता हूं इन 35 क्वेश्चन में से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बुद्धि के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था टर्मन ने। बुद्धि के आधार पर सामान्य संभावना वक्र टर्मन ने प्रस्तुत किया था। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी, ध्यान देने वाली बात है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक और जॉन डीवी। प्रोजेक्ट विधि के जो जनक माने जाते हैं वो किलपैट्रिक और जॉन डीवी माने जाते हैं। बालकों के नैतिक विकास के जनक, बालकों के नैतिक विकास के जनक कोलबर्ग। कौन है? कोलबर्ग। कोलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में बांटा है। समीपस्थो विकास का सिद्धांत वाइगोट्स्की, समीपस्थो विकास का सिद्धांत वाइगोट्स्की ने दिया है। अंधों की जो लिपि है वो किसने दी है? लुई ब्रेल, इसलिए ब्रेल लिपि बोला जाता है। एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक, एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक फ्रोबेल। नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी। भूल और प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है? भूल और प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। भूल और प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अनुकूलित क्रिया सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। अनुकूलित सिद्धांत पावलोव ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया है। जीन पियाजे किस विचारधारा से संबंधित थे? संज्ञानात्मक विचारधारा। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे के ने प्रयोग किन किन पर किए हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने जो प्रयोग किए हैं वो किन किन पर किए हैं। तो अपनी 2 पुत्री और 1 पुत्र के ऊपर उन्होंने प्रयोग किए हैं। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ हो जाता है? ये 0 से 5 वर्ष की आयु, जन्म से लेकर और 5 वर्ष तक उसका सामाजिकरण है वो शुरू हो जाता है। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो बंडूरा और वाल्टर ने दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। भोजन ग्रहण करने संबंधी अगर समस्या है तो उस समस्या का क्या नाम है? बुलिमिया। क्या है? बुलिमिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, गिलफ्रॉड ने सृजनशील क्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं। 5 चरण। किशोरावस्था तूफानों की अवस्था है, ये डेफिनेटली बात कही गई है। और किन के द्वारा की गई है? ये हॉल के द्वारा कही गई है। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। मैकडूगल। बुद्धि का जो सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत है वो किसने दिया है? स्पीयरमैन। बुद्धि का सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। खेल पद्धति के जो जनक है वो कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक माने जाते हैं। खेल पद्धति किलपैट्रिक से संबंधित है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का जो संबंध है वो आर्मस्ट्रॉन्ग से है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसने खोला था? प्रथम बाल केंद्र निर्देशन केंद्र किसने खोला था? विलियम हीली। बुद्धि परीक्षण निर्माण किसने दिया है? जो सिद्धांत है किसने दिया है? एल्फ्रेड बिने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। और क्षेत्र, जो बुद्धि का क्षेत्र सिद्धांत है वो किसने दिया है? क्षेत्र सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन। क्षेत्र का सिद्धांत कर्ट लेविन। अधिगम का जो श्रेणी क्रम सिद्धांत है, अधिगम का जो श्रेणी क्रम सिद्धांत है वो रॉबर्ट गेने ने दिया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि का बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? आरबी कैटल ने दिया है। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है कोहलर ने दिया है। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया है। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण या समग्र। और आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? मतलब एक वयस्क व्यक्ति है और उसके जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चनों में से बहुत बार
3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।